देना। बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगतपुर चौराहे पर, यहीं पर ही अल्फा केयर हॉस्पिटल की आज ओपनिंग है, इनॉग्रेशन होने जा रहा है। खासतौर से डॉक्टर अनीस बेग साहब आए हुए हैं, इस वाक़ के प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं और अभी जस्ट इसका इनॉग्रेशन होगा रिबन काट कर। तो मैं तो यही कहूँगा डॉक्टर साहब कि अगर इसकी इब्तिदा की जाए, या चलिए मैं एक बार बात ही कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत, तो शादेब साहब बहुत बहुत मुबारक हो, कम से कम इस इलाके में आपने भी एक जो है सेवा का मौका दे रहे हैं, खासतौर से हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। काफ़ी वक्त से हम लोग इस काम में लगे हुए थे, एक्सटेंशन में। मेरा डेंटल का तो ओपीडी चली रही थी, लेकिन आज हमने इसको एक्सटेंड किया है, जिसके अंदर जनरल ओपीडी और जो सर्जरी की जो केसेस होंगे गायनी के, वो सारे अब यहीं पे हो जाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत आराम मिलेगा, फ़ायदा होगा। चलिए अभी और भी बात करूँगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे बरेली में, हालांकि हॉस्पिटल्स तो बहुत भी हैं, लेकिन कम से कम पुराने शहर को भी इस तरह से कुछ ना कुछ हॉस्पिटल, इस तरह की सर्विस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो डॉक्टर शाहजेब को और उनकी पूरी फैमिली को अल्फा केयर हॉस्पिटल खोलने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे मैं जानता हूँ शाहजेब बहुत अच्छा लड़का है, सोशल सर्विस में हमेशा लगा रहता है। हमेशा मेरे पास फ़ोन आते हैं कि बॉस वहाँ सोशल सर्विस करना है, वहाँ सोशल सर्विस करना है, हमेशा ही लगा रहता है ये। अभी भी यहाँ आपने देखा कुछ दिन पहले आए थे, सोशल सर्विस में किसी ने कुछ दिया था, तो ये हमेशा इसका जज्बा है, हमेशा सोशल सर्विस करने के लिए। और जैसे क्राउड है यहाँ पर, जैसे मैं देखता हूँ जगतपुर के लोग मेरे पास भी आते हैं। जगतपुर ये आपस में, ये पास में ही खाना गोटिया है, इजाज़ नगर गोटिया सॉरी, और इधर सूफी टोला, ये ऐसी आबादी है यहाँ पर, गरीब लोग रहते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि या तो लोअर मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास लोग हैं। तो उस हिसाब से डॉक्टर शाहजेब का जैसा जज्बा है खिदमत करने का, उस हिसाब से ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है ये लोगों की मदद करेंगे इसमें, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस हॉस्पिटल से। और जैसे उनके फादर भी माशाल्लाह एक सोशलिस्ट हैं और हमारे शाहजेब तो हैं ही हैं, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी दिल से दुआ है ये कामयाब हो और लोगों गरीबों की मदद करें। जी बस, तो अभी एक सर आप कहेंगे, बेटे, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसका बेटा कुछ अच्छा काम करे। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब पहले से भी लगातार काम करते रहे हैं। एक वक्त था जब कोरोना का दौर चला और कोरोना में जब वैक्सीन की बात आई तो प्राइवेट तौर पर यहाँ वैक्सीन लग रही थी। मैंने यहाँ लिखकर देखा, तब डॉक्टर शाहजेब से पहली मुलाकात हुई थी मेरी, उस वक्त ही आपसे हुई थी। आज एक कुछ और बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। बस ये खुदा से मेरी दुआ है कि जिस मकसद से ये हॉस्पिटल खोला जा रहा है, और हमारे मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर अनीस बेग साहब मौजूद हैं, और आप सब जितने भी इलाके के लोग हैं, मैं सबको मेरी डॉक्टर साहब की तरफ से और शाहजेब की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये बहुत कामयाबी के रास्ते पर जाएं और खिदमत का जो जज्बा है वो और बढ़ाएं उसको इंशाअल्लाह। जी जी। मैं डॉक्टर खालिद साहब क्या कहेंगे? चलिए आप भी डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया के मैं समझता हूँ डॉक्टर किस, और यहाँ पर एक, चलिए यहाँ पर भी एक नया, यहाँ पर एक क्या सेंटर जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाहजेब साहब को जो है, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं जो है और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मैं इनको सबसे पहले इस हॉस्पिटल की खोलने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद इनको और इनकी पूरी फैमिली को और पूरे डॉक्टर्स पैनल के लिए। और ये हॉस्पिटल जो खोला गया है ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, क्योंकि इस पूरे एरिया में कोई भी हॉस्पिटल था भी नहीं, और जो इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह जो हैं उसके लिए जो है अब हॉस्पिटल खुला है तो 24 आवर्स सर्विस मिलेगी, तो पेशेंट्स को जो है बड़ी आसानी रहेगी, जो है किसी भी टाइम आके वो अपनी इमरजेंसी में और मॉर्निंग टाइम में कभी भी जो है सेवाएं ले सकते हैं जो है। तो मैं तहे दिल से जो है इनको मुबारकबाद देता हूँ जो है, और अल्लाह तबारक ताला इनको खूब कामयाबी अता फरमाए। डॉक्टर फहद बिन हामिद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर शाहजेब को, उनकी फैमिली को मुबारकबाद दूंगा, और सोशल सर्विस में और सोशली वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो एक चीज़ उन्होंने एक शुरुआत करी है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से क्वालिटी ट्रीटमेंट एक अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ के जितने भी लोकल एरिया में जितने लोग हैं मेरे, उनको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इससे, और मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। मैं कहूँगा कि अंदर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनीस बेग साहब पे मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार अंदर आ जाइए, क्योंकि जो कहते हैं रस्म अदा होनी है वो भी ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर अनीस बेग इसवा के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, इसका इनॉग्रेशन जो है डॉक्टर अनीस बेग के हाथों किया जा रहा है। डॉक्टर शाहजेब हसन जो है इसके ऑनर हैं। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर और सभी ने कहा कि इस तरह की सेवा की ज़रूरत थी। और अब आप सीधी तस्वीरें डॉक्टर शाहजेब हसन साहब और डॉक्टर अनीस बेग ने एक दूसरे को फूल पहना, एक दूसरे पर जो है बारिश की फूलों की। और अब ये जो है अल्फा केयर हॉस्पिटल का ये इनॉग्रेशन फीता काट कर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर किस किस तरह की सर्विस होगी, कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे, वो भी ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरह से ये तैयार किया गया हॉस्पिटल, वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे।
तो ये मुबारकबाद बरेली दर्पण की तरफ से भी डॉक्टर शाहजेब हसन साहब को, उनके परिवार को और बल्कि इलाके के लोगों को कहते हैं कि क्वालिटी हेल्थ सर्विस सेंटर रहेगा, क्वालिटी जो है आपको दी जाएगी यहाँ पर, ख़ास तौर से मुनासिब जो है फ़ीस लेकर के। तो यही सबसे बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पर अभी तक जो है डेंटल सर्जन है डॉक्टर शाहदेब, तो इस तरह से सर्विस दे रहे थे, लेकिन अब कई तरह से यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे। अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो भी मैं बता दूँ। यहाँ पर डॉक्टर नाजिम खान यहाँ होंगे, MD मेडिसिन है। डॉक्टर शावेद हसन जो खुद डेंटल सर्जन हैं, इसके ऑनर हैं, वो भी रहेंगे। साथ ही साथ कुछ और डॉक्टर्स हैं, ऋषि जिंदल हैं जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर हिमानी गोयल हैं, MS हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ यानी गायनी हैं। डॉक्टर प्रवीण गर्ग हैं, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर SD पटेल है, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर गोपाल किशन है, MD एनेस्थीसिया। बात आती है कि सुविधाएं क्या होंगी यहाँ पर, तो सभी तरह के ऑपरेशंस छोटे चीरे और दूरबीन की विधि के ज़रिए किए जाएंगे। नॉर्मल और सिजेरियन से प्रसव की सुविधा होगी, पेट और छाती सभी रोगों के इलाज की सुविधा होगी, बच्चों के इलाज की सुविधा होगी, सभी तरह के बुखार, डेंगू, टाइफाइड का इलाज हो सकेगा, मलेरिया के इलाज की सुविधा होगी। और अभी इब्तिदा है, मैं बल्कि अभी उनके वालिद साहब से कहूँगा, डॉक्टर साहब से ही कहूँगा, थोड़ा सा जो है इसको जो है एक बार हम देखना चाहेंगे कहाँ पर किस किस तरह की सेवा हो रही है। लेकिन उससे पहले आइए सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण पर ये देख पा रहे हैं कि खुद जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, डॉक्टर शाहदेब हैं, डॉक्टर फ़ाहद बिन हामिद हैं, डॉक्टर खालिद साहब हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ आए हुए हैं। और इस मौके पर और यही बात है, क्योंकि डॉक्टर शाहदेब हसन की मैं आपकी बात करूँ तो अपने आप में एक अलग शख्सियत हैं। हम समाज सेवा करते हुए भी उनको देखते हैं, साथ ही साथ सियासत के तौर पर भी वो सक्रिय रहते हैं। और जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हर जगह मैंने उनको ज़रूर देखा। और अब जो है उन्होंने जिस तरह से इलाके में, पुराने शहर में जो एक हॉस्पिटल खोला है, एक तरह से सेवा ही होगी। और ख़ास तौर से ये इलाका में सभी तरह के लोग रहते हैं, गरीब और अमीर, सबके लिए इलाज हो सकेगा, यही सबसे बड़ी बात है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल से देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ डॉक्टर्स को देख रहे हैं, इस तरह से आप यहाँ देख रहेंगे कि डॉक्टर शाहदेब हसन के बहुत सारे शुभचिंतक, रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, अजीज़ व अकारिब, इलाके के लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी अस्पताल घूमना चाहता हूँ, लेकिन चाचा जी आप मुझे बताइए, यहाँ जो अस्पताल खोला है, क्या उम्मीद है किस तरह का इलाज होगा यहाँ पर? बढ़िया इलाज होगा, जहाँ तक है खुदा से उम्मीद करते हैं कि सही इलाज होगा। सही इलाज होगा, सही ज़रूरत है और आगे से उम्मीद भी करते हैं अल्लाह इन्हें सही से कामयाबी दे। जी जी जी। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे? अस्पताल तो बहुत है यहाँ पर, ये खास किस तरह से बनेगा? ये काफ़ी खास है, ये पहले से ही खास है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर शाहजेब जो मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं वाइफ हूँ उनकी। जी जी। तो डॉक्टर शाहजेब ने यहाँ पर बाकी सुविधाएं, फिजिशियन भी हैं, हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और भी सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। डॉक्टर शाहजेब तो यहाँ पहले से ही रहते हैं। जी जी। तो ये हमारा अपग्रेड हुआ है वर्जन, समझ लीजिए इसको। बहुत खूब। चलिए, आप वालदा हैं, डॉक्टर शाहदेब साहब की वालदा हैं, क्या कहेंगी? डॉक्टर शाहदेब साहब ने चलिए अभी तक तो सिर्फ डेंटल का ही इलाज कर रहे थे, अब तो सब तरह की सुविधा जी इंशाल्लाह, और आगे बहुत कामयाबी होगी इंशाल्लाह। लोगों की खिदमत के लिए ही है, और इंशाल्लाह आगे कामयाबी होगी। आप और आप लोग भी मिल के सब लोग दुआ करें कि बस कामयाबी दे अल्लाह ताला। जी जी जी, जी जी बिल्कुल। मैं कहूँगा क्या अभी थोड़ी देर में हम यहाँ के ऊपर जो OT है या जिस तरह से यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं जो भी हैं वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए हम देखते ही हैं यहाँ पर पूरा। उसके बाद डॉक्टर वसीम साहब यहीं, अच्छा चलिए, ये जिस तरह से डॉक्टर का चैम्बर हैं, जनरल OPD यहाँ पर होगी, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। कितने माले तक बना हुआ होगा ये? 3rd फ्लोर तक है। 3rd फ्लोर तक बना हुआ है। धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो जाएंगी इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है, जिसमें 1 2 3 4 5 बेड पड़े हुए हैं। और मैंने यहाँ सुविधाओं की बात की, जिस तरह से कहा कि यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं होंगी, सभी प्रकार के ऑपरेशन छोटे चीरे दूरबीन की विधि के द्वारा किए जाएंगे। नॉर्मल और सिजेरियन से प्रसव की सुविधा होगी, पेट और छाती सभी रोगों के इलाज की सुविधा यहाँ पर होगी, बच्चों के इलाज की सुविधा होगी, सभी तरह के जो है बुखार, डेंगू, टाइफाइड का इलाज हो सकेगा। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर मलेरिया के इलाज की सुविधा भी होगी। अब यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन थिएटर OT भी बनाया गया है, तो OT पर भी ज़रूर हमको लेकर चलेंगे। कौन सा OT है?
ये बच्चों के लिए है, मशीन है। जब क्या कहते हैं बर्थ होती है तो ऐसे यहाँ पर जो है ये इनका ऑपरेशन थिएटर है, ये ओटी है। और जो भी यहाँ पर ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं वो सभी यहाँ पर हैं, क्योंकि हालांकि ओटी में इस तरह से आने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि अभी आज ये इब्तिदा हुई है, कोई पेशेंट भी अभी एडमिट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद भी फिर इसकी साफ़ सफाई की जाएगी। लेकिन सभी इक्विपमेंट नए हैं और लेटेस्ट हैं, ये साफ़ नज़र आता है। ऐसे उसमें ये 3 फ्लोर तक बना हुआ हॉस्पिटल है। और मैंने आपको दिखाया इसके अलावा भी, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है डॉक्टर्स के बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। कई डॉक्टर्स यहाँ पर जो है आपको सुविधा दे पाएंगे, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो इस इलाके के हिसाब से जैसे कि डॉक्टर्स की फ़ीस होती है उसका भी मैं समझता हूँ पूरा ध्यान रखा होगा है डॉक्टर शादेब ने, जिस तरह से लोगों ने कहा। जी जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। राजा भाई हमारे साथ, हसन जी, हसन भाई जी। चलिए, मैं समझता हूँ अस्पताल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छी लोकेशन पर था। हम लोग भी अक्सर पूछा करते थे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल क्यों नहीं कर रहे हैं सिर्फ अकेला, अब ये खुल गया है। किस तरह से सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी और क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं। शाहजेब हसन भाई मेरे बड़े भाई हैं, और ये सारी जितनी भी सुविधाएं हैं यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। और हम लोग बहुत भाई मेरे बहुत टाइम से विचार कर रहे थे ये हॉस्पिटल ओपनिंग करने का, लेकिन एक टाइम था, लेकिन आज ये ओपनिंग हो गई इसकी। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार डॉक्टर शादेब हसन, डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए अगर समय हो तो सिर्फ मुझे इतने बता दीजिए कौन कौन से डॉक्टर्स रहेंगे और दूसरे अस्पतालों से किस तरह से अलग होगा, क्योंकि ये इलाका बड़ा निचला तबका और गरीब इलाका भी है। यहाँ पर हर तरह के मरीज़ होते हैं, तो आदमी यही देखता है अच्छी सुविधा मिल जाए और बिल भी ज़्यादा ना बने। यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए, एक तो जनरल फिजिशियन है डॉक्टर नाजिम साहब, वो बैठेंगे, और एक गायनी है वो बैठेंगी। बाकी डेंटल की ओपीडी के लिए मैं हूँ, और सर्जरी के लिए जो है हमारे जो डॉक्टर्स ऑन कॉल हैं वो हैं यहाँ पर। ओटी हमारा सेटअप बहुत अच्छा हो गया है, वार्ड्स हमारे पास हैं, प्राइवेट रूम्स हैं। तो जो भी सुविधाएं हम यहाँ पे लोगों को कम से कम दाम पर, जिसको कह सकते हैं मुनासिब रेट्स पे, जो हम अक्सर करते ही हैं, तो वो अब सारी चीज़ें अपने यहाँ ही मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर लोगों को फ़ायदा मिलने वाला काम होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं। बस के चलते चलते मैं यही कहूँगा कि ये जगतपुर जो चौराहा है वहीं पर ही ये हॉस्पिटल खोला गया है, अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल, और यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं भी हैं। चलिए एक बार बाहर का एक बार नज़ारा दिखा दें। सहयोगी कह रहे हैं एक बार बाहर से 2 रास्ते हैं इसके यहाँ पर आने के लिए भी, और मैं ये भी आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फ्रंट से आपको दिखाया था, उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। ये जो रास्ता जाता है ये काकाटोले के लिए रास्ता जाता है यहाँ पर, और काकाटोले के बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल जो जगह है ये मेन चौराहा जगतपुर का चौराहा कहलाता है। इससे आगे जाएंगे तब भी हॉस्पिटल का गेट पड़ता है। अगर इधर से यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल यहाँ से भी पड़ेगा, तो आप जिधर से चाहें एंट्री कर सकते हैं, उधर गाड़ी खड़ी करने की भी सुविधा है। तो बस मेरा चलते चलते मैं यही कहूँगा कि यहाँ इलाके के लोगों को अच्छी सुविधा चाहिए होती है, इस तरह से कि उनका बेहतर इलाज हो पाए, अच्छे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे इलाज हो पाए, और उनको अगर फ़ीस की बात हो तो मुनासिब फ़ीस में उनका इलाज हो पाए। अगर वो ऑपरेशन कराते हैं या वो भर्ती होते हैं तो उनसे जो है नाजायज़ पैसे ना लिए जाएं, कम से कम जो बिल बनता है उसका ख्याल रखा जाए। इस तरह से ये भरोसा दिलाया है डॉक्टर शादेब हसन ने, उनके वालिद साहब ने, और डॉक्टर्स को भी, जो बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे उनको भी यही भरोसा है कि ये जो अल्फ़ा हेल्थ केयर सेंटर है, अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल के नाम से इसे जो बनाया गया है, यहाँ पर जो पुराने शहर के लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा दे पाएगा। फिर मैं बता दूं, जगतपुर जो चौराहा है वहीं पर ही है। पहले यहाँ पर डॉक्टर जो है शादेब खुद डेंटल सर्जन हैं, तो ऐसे उसमें अब बहुत सारे डॉक्टर्स बैठेंगे। तो ये वैसे पहले से भी यहाँ पर लोगों का आना जाना मरीज़ों का रहता ही था, अब सुविधाएँ और बढ़ा दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि बेहतर इलाज के लिए एक बार यहाँ ज़रूर आइए, एक बार देखिए, क्योंकि एक समाज सेवक के तौर पर डॉक्टर शादेब हसन ने अपनी पहचान बनाई है, एक सियासतदान के तौर पर पहचान बनाई है, एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर पहचान बनाई है, और इसीलिए एक समाज सेवक है तो ज़रूर जो है लोगों का ख्याल करता है। तो ऐसे उसमें एक बार ज़रूर विज़िट ज़रूर कीजिए, जानिए यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएँ होंगी। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फ़िरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दरपा।